हाँ जी बच्चे, देखिए जरा इन्हें सर्वे ऑफ क्वेश्चन लिख लेते हैं। 100 स्टूडेंट्स। 18 स्टडी इंग्लिश। 18 स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश ओनली है बेटा। 23 इंग्लिश बट नॉट हिंदी। राइट। 23 हो गए। 8 इंग्लिश एंड संस्कृत। इंग्लिश 26 इंग्लिश। 48 संस्कृत। 8 संस्कृत एंड हिंदी। 24 no languages. Find how many studies Hindi and how many studies Hindi. मतलब फाइंड करना है how many studies हिंदी। ये फर्स्ट पार्ट है जी। और सेकंड है how many students study हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है जी। चलिए जी। 18 स्टडी इंग्लिश ओनली। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो। A B C D E F. This is English, Sanskrit and Hindi. Now डाटा देखते जाओ जी। टोटल स्टूडेंट्स 100। यूनिवर्सल सेट 100 हो गया जी आपके पास। राइट। एंड 24 नो लैंग्वेज 24। सो देयरफॉर अब हमारे पास एन ऑफ इंग्लिश यूनियन संस्कृत यूनियन हिंदी। ये क्या आ जाएगा बेटा? यूनिवर्सल सेट माइनस नो लैंग्वेज, दैट इज 100 माइनस 24। सो 76 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? ए से लेके जी तक सारा ऐड कर दिया। राइट बच्चों। नेक्स्ट क्या गिवन है? अब स्टडी ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश कौन सा पार्ट है बेटा? ए 18। 23 इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इसका क्या मीनिंग हुआ? इंग्लिश बट नॉट हिंदी, दैट विल बी ए प्लस। ये हिंदी वाले हैं बेटा। इंग्लिश ये टोटल है। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं बट नॉट हिंदी, तो ये वाला पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23। इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत बी प्लस जी। इंग्लिश टोटल कितना है? ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी 26। संस्कृत 48। संस्कृत का मतलब हो गया बी प्लस सी प्लस जी प्लस डी। ये संस्कृत वाले हैं बेटा चारों, बी प्लस सी प्लस जी प्लस डी, दैट कम्स आउट टू बी 48। संस्कृत एंड हिंदी दैट विल बी जी प्लस डी। हाउ मच? 8। 24 नो लैंग्वेजेस। आपके पास सारा डाटा आ गया जी।
यहाँ से जो जो चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं फाइंड आउट कर देते हैं। ए की वैल्यू गिवन है, ए यहाँ पे पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू आ जाएगी, बी विल बी इक्वल टू 23 माइनस ए, दैट इज 23 माइनस 18 इक्वल टू 5। ये आ गया, बी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे जी आ जाएगा, हमारे पास बी की वैल्यू भी है, जी की वैल्यू भी है, यहाँ पे पुट कर दिया बेटा जी, तो हमारे पास डी आ जाएगा। हाउ मच इज जी? 3, राइट बच्चों। यह सी, सी हमारे पास है या नहीं है जी? नहीं है। ओके, ये आ गया, डी आ गया, ए बी सी, सी मिसिंग है, डी मिसिंग है, ये तो आ गया, ई एफ जी। नाउ हमारे पास ए बी जी आ गया, यहाँ पे हम तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं जी। ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी इज 26। ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 5, एफ फाइंड आउट करना है, जी इज 3। सो एफ कितना आ गया जी? 23 प्लस 3 26, तो एफ 0 आ गया हमारे पास, राइट। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। यहाँ पे पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज, बी प्लस सी, बी की वैल्यू कितनी थी? 5 प्लस सी प्लस जी इज 3 and d is 5 is equal to 48. So c will be equal to, this is 13, 48 minus 13, that is 25, right? What else we are left with? अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो जी। a प्लस बी प्लस सी में a is 18, b 5, c कितना है? 35, what is d? d is 5, e फाइंड आउट करना है, f is 0 and g is 3। हमारे पास e भी आ गया, 76 minus 40, 58, 58 plus 5, 63, 66 आ गया जी। 40, 45, 53, 63, 63 plus 3, 66। Is it clear बच्चों? We have got everything. Now what they have asked for? How many study हिंदी? अब हिंदी वाले कौन कौन से हो जाएंगे जी? हिंदी is F plus G plus D plus E. F plus G plus D plus E. How much is F? F तो 0 था मेरे ख्याल से। Is 0, yes. G is 3 and D is 5, E is 10. बेटा फर्स्ट का आंसर 18 आ जाएगा। नेक्स्ट इज हिंदी एंड, नेक्स्ट पार्ट इज हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश मीन्स F प्लस जी, F 0 है, G इज E, G 3 था, सेकंड का आंसर 3 आ जाएगा। सो विल हैव हिंदी एंड इंग्लिश इज F प्लस जी, F is 0 and G is 3, so therefore it will be 3. This is your first part. Hindi only is 18. Hindi, not only Hindi. How many study Hindi? That will be 18.